हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ जंक्शन। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका बेसिक का चल रहा है दोस्तों, इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड होगा ये। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर में जो रह गई फर्स्ट पार्ट में जितना हो गया उसके अलावा जो रह गया वो देखेंगे अपन। तो आज देखेंगे दोस्तों सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी। हिंदी में इसे कहेंगे दोस्तों योज्य तत्समक। तो दोस्तों ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ऐड का मतलब दोस्तों होता है प्लस करना, ठीक है ना। योज्य का मतलब योग से होगा। तो माना कि कोई रेशनल नंबर ए है, ठीक है। इसमें ऐसा क्या प्लस करें कि ये ए रहे, तो जीरो प्लस करने पर ही ए रहेगा, ठीक है। कोई रेशनल नंबर 1/2 है, इसमें क्या प्लस करें कि ये 1/2 ही रहे, ठीक है ना। किसी भी रेशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें, क्या योग करें, क्या ऐड करें कि वही रेशनल नंबर अपने को दोबारा रिजल्ट में आए। तो ऐसा तो कौन होता है? केवल जीरो। इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों? जीरो, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है दोस्तों अपने पास में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हिंदी में इसे कहेंगे दोस्तों गुणात्मक तत्समक। तो माना अपन ने कि कोई नंबर है ए, रेशनल नंबर, इसको किस से गुणा मतलब मल्टीप्लाई किया जाए, ऐसा कौन सा नंबर जिससे इसे मल्टीप्लाई करने पर दोबारा ए मिलेगा। तो ऐसा नंबर तो आप सबको पता है कि कौन है, क्या? 1, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास कोई नंबर है 3/2, तो ये दोबारा 3/2 कब मिलेगा? जब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये क्या हो गया आपके पास में? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। किसी भी रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? योज्य तत्समक क्या होता है? 0, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों? 0 किसी भी रेशनल नंबर के लिए, जिसको उसमें ऐड करने पर वही रेशनल नंबर आएगा अपने पास वापस रिजल्ट में। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? गुणात्मक तत्समक 1, जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पर किसी भी रेशनल नंबर को दोबारा वही रेशनल नंबर अपने को मिलेगा, ठीक है। तो दो चीज़ तो ये हो गई। आगे देखेंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इससे आप निगेटिव भी कह सकते हैं। किसी भी रेशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स बताइए या फिर नेगेटिव फाइंड कीजिए, एक ही बात है। हिंदी में इसे कहेंगे अपन योज्य प्रतिलोम या फिर ऋणात्मक। तो दोस्तों किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, या सीधी सी बात उसका निगेटिव को ही उसका एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो मैं बोलूँ कि कोई नंबर है ए, तो इसका निगेटिव क्या होगा दोस्तों? आप बोलेंगे माइनस ए, ठीक है। तो अगर कोई नंबर है ए तो इसका निगेटिव कौन होगा? माइनस ए, ठीक है। तो किसी नंबर को और उसकी एडिटिव इनवर्स, किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? निगेटिव क्या होगा? माइनस, मतलब साइन चेंज कर दो उसका। और दोनों का सम करने पर अपने पास क्या आना चाहिए? रिजल्ट 0, ठीक है ना। क्या आना चाहिए? 0। कैसे? जैसे कि मान लो आपके पास कोई नंबर है 3, या जैसे रेशनल नंबर की बात करें तो 3/2, तो इसका निगेटिव क्या होगा? -3/2। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे
किसी नंबर को और उसके एडिटिव इनवर्स को, मतलब निगेटिव को, तो देखो 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3/2 माइनस 3/2 कितना आ जाएगा, जीरो ही तो आना है। ठीक है, ये आपको इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है। बाकी तो आपसे जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज 1.1 में, वो आपसे इतना ही पूछेगा कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ रहेगा उसका आपको क्या लिखना पड़ेगा, निगेटिव या फिर एडिटिव इनवर्स। तो जो भी नंबर बोले आपको आपको केवल उसका साइन चेंज करके लिखना है। कैसे, जैसे आपको कोई नंबर दे दिया 5/8, तो बोले इसका निगेटिव लिखो या एडिटिव इनवर्स लिखो, तो आप लिखेंगे 5/8 माइनस में। लेकिन आपको लिख दिया माइनस में 7/2, तो इसका निगेटिव कौन होगा, 7/2। प्लस में साइन चेंज करना है केवल, ठीक है ना, केवल आपको क्या करना है, साइन चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि जब देखो अगर कोई नंबर प्लस का है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस का, तभी तो दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा, जीरो, जीरो आना चाहिए ना। अगर कोई नंबर पहले से ही निगेटिव है, ठीक है, तो उसका एडिटिव इनवर्स मतलब निगेटिव क्या होगा, प्लस का, क्योंकि जब दोनों को प्लस करेंगे तब जीरो आएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि निगेटिव है तो इसका मतलब आपको ज़बरदस्ती माइनस का साइन लगाना है। और वैसे देखा जाए तो इसमें माइनस का साइन लग रहा है। कैसे, कि ये देखो माइनस का 7/2 है, इसका निगेटिव मतलब माइनस लगा दो भाई, माइनस का 7/2 तो एक रेशनल नंबर है, इसका निगेटिव मतलब माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तभी तो आपको प्लस का 7/2 मिला उसके निगेटिव में। ठीक है ना, तो एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अगला देखेंगे अब। एडिटिव इनवर्स के बाद में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम या फिर रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम। तो किसी भी रेशनल नंबर का दोस्तों रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है। रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम का मतलब दोस्तों आप जानती हैं कि उल्टा, ठीक है ना, जस्ट उसका अपोजिट, आपको जिसको उल्टा करना है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसका इनवर्स, उल्टा करना है। जैसे वैसे इसकी आइडेंटिटी देखो क्या होता है कि जैसे कोई नंबर आपके पास हो, मान लो ए, तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/a, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या बचेगा आपके पास में, 1। तो सीधी सी बात यहाँ से आपको क्या समझ में आई कि अगर कोई नंबर ए आपके पास रेशनल नंबर हो, ठीक है, तो उसको उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1। तो अगर आपको कोई नंबर दे दे 3/2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। जस्ट चेंज करना है, ठीक है ना, इन्वर्स करना उल्टा। जैसे वो -7/2, तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2/-7, या माइनस तो दोस्तों फ्रैक्शन पे होता है, वैसे तो आप उसको खाई भी रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो -7/2 का कितना हो गया, 2/-7, उल्टा करना है जस्ट आपको। ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह, ठीक है, अंश की जगह हर, हर की जगह अंश। और आप अपने आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे, इस स्ट्रक्चर से। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला होता है कैसे, कि -7/2 आपके पास एक था कोई रेशनल नंबर, तो इसका 1/a क्या आ गया आपके पास, 2/-7। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, देखो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, -7 से -7 कैंसिल, क्या बचेगा, 1। तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है, -7/2 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2/-7। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने ध्यान से, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगली देखेंगे दोस्तों चीज़, अगला जो टॉपिक है अपने पास वो है रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर
ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना, कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो दोस्तों देखिए, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे कैसे प्रदर्शित करेंगे, देखिए जैसे कोई नंबर आपके पास है, दो नंबर लेते हैं, ठीक है ना। एक लेते हैं अपन 2/5, एक लेते हैं अपन 7/3, ठीक है। दोस्तों न्यूमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, तो नंबर लाइन पे जब शो करेंगे ना, तो ये जो फ्रैक्शन आएगी या जो रेशनल नंबर है, ये किसके बीच में होगा, जीरो से 1 के बीच में होगा, ठीक है। और पार्ट कितने करने हैं, जितना डिनोमिनेटर मतलब 5 आपको इक्वल पार्ट करने हैं इसके। तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट हो गए। ये 0 है तो यहाँ से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये 5/5, मतलब 5 से 5 कैंसिल तो 1 हो गया ना, ठीक है। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो ये 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। और पार्ट कितने करने हैं, 5 पार्ट करने हैं, तो 4 लाइन खींच दी मैंने, ये तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट हो गए। तो अपना आंसर कौन है, ये 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 मतलब 1, ठीक है। और 0/5 का मतलब तो 0 हो ही जाएगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। जैसे मान लो ये अगर माइनस में होता, माइनस का 2/5 होता अगर, तो क्या करते, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आएगा तो 0 से 1 के बीच में, लेकिन -1 के बीच में आएगा क्योंकि माइनस का है ना। तो ये किस प्रकार आएगा, -1 और 0, ठीक है ना। -1 तो लेफ्ट साइड में होता है 0 के नंबर लाइन पे। पार्ट कितने करने हैं, 5, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0/5, 1/5 यहाँ पे हो जाएगा, 2/5, 3/5, 4/5, और ये माइनस का 5/5, तो -1 हो जाएगा ना फिर वो। और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। माइनस का था इसलिए 0, देखो न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, 0 के 1 के बीच में है। प्लस का है तो 0 से +1 के बीच में, और माइनस का है तो 0 से -1 के बीच में, ठीक है ना। अब वो केस देख लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, अंश क्या हो, बड़ा हो हर से, देखेंगे। तो दोस्तों इस केस में देखिए, सबसे पहले आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको पता ही है कि आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, नीचे रिमाइंडर 1 रहेगा, इसको क्यू आर डी की फॉर्म में लिख लेंगे। पहले आएगा आपके पास ये कोसेंट, फिर रिमाइंडर, और फिर ये डिवीजन। तो ये आपके पास आ गया 2 होल 1/3, मतलब ये 2 के आगे आएगा। तो अगर आप ये कहते हो कि ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है, और ये 3 है, ठीक है। तो ये 2 के बाद में आएगा, 2 तो है ही, 2 से थोड़ा आगे है, ठीक है। तो अब ये 2 तो आपको क्या हेल्प करेगा कि ये आएगा किस किस के बीच में, तो 2 क्या बता रहा है कि 2 के आगे मतलब 2 से 3 के बीच में आएगा। 2 के आगे मतलब 2 से 3 के बीच में। जैसे यहाँ 1/3 होता है, 1 होल 1/3, तो ये क्या बोलता है कि 1 के आगे, 1 तो कंप्लीट है ही, 1 और 2 के बीच में आ जाता, ठीक है ना। 2 क्या बोल रहा है आपको कि 2 के बाद में आएगा, मतलब 2 से 3 के बीच में आएगा, तो 2 तो खत्म। अब बचा 1/3, तो 1/3 के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो आपको कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट करने के लिए आप 2 लाइन, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, ये 1/3, और ये 2/3, और ये 3/3। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा,
ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। तो ये था 2 होल 1/3 और ये 2 होल 2/3। ठीक है, तो आपका क्या करना था, 2 होल 1/3 करना था ना, तो ये रहा 2 होल 1/3। चाहे तो आप इसको लिख दीजिए ऐसे, नीचे तो 3 आएगा, 3 2 6 और 1 7, ये 7/3 आपका यही है। ठीक है ना, 7/3। माइनस का होता तो वही माइनस के 2 के बाद में, मतलब -2 और -3 के बीच में आ जाता। ठीक है ना, प्रोसेस तो वही रहती है इसकी। तो ये आपके पास, आपने देखा रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। आगे देखेंगे दोस्तों, अब अगला टॉपिक है अपने पास में, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। कि दो रेशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, दो रेशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, दो दिए हुए रेशनल नंबर के बीच में है, आपसे वो कितने भी नंबर पूछ सकता है, 2 3 4 5 8 10। ठीक है, वो रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे आपके पास दो रेशनल नंबर है दोस्तों, एक तो 3/2 और 5/3, या आप ले लीजिए इसको 7/3। ठीक है, 3/2 और 7/3, इन दोनों के बीच में आपको मान लीजिए 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप, सबसे पहले तो इनको रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/6, 14/6। ठीक है, तो दोस्तों नीचे तो देखो, इनके बीच में जो भी होंगे नेशनल नंबर, नीचे तो 6 ही आना है। ठीक है, 9 के बाद कौन आता है, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 10 11 12 और 13। तो ये 4 रेशनल नंबर हो गए आपके। कितने, 4 रेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिए, लेकिन आपसे तो कितने पूछ रहा था, 5। अगर ये 4 पूछता केवल आपसे, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाता, क्योंकि इधर तो 14/6 आएगा, इधर 9/6 है, तो इनके बीच में आ गए आपके पास 4 रेशनल नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे 4 से ज़्यादा पूछ लेता, 5 6 7 8 9 10, तो आप क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि ये जो अपने पास आए थे नंबर 9/6 और 14/6, हम इसको डबल कर देते हैं। भाई ये अभी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से, 9 है, तो 9 1 जा 9 ही तो है, मतलब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। ठीक है ना, और ये 6 1 जा 6 ही तो है, तो आप इसको अगले से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 2 से। कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है तो अपने आप में 1 से मल्टीप्लाई है ना, तो अगला कौन होगा, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18/12, इसकी जगह तो है ना, और इसकी जगह कितना आ जाएगा आपके पास, 28/12। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के नंबर लिख दीजिए आप। 18 के बाद कौन आता है, 19/12, 20/12, 21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 25/12, 26/12, 27/12। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इनके बीच में 9 रेशनल नंबर आपने फाइंड कर लिए। ठीक है ना, इतने ही पूछता है आपसे कि 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, जो भी पूछे, तो आपको बता दिया मैंने। ठीक है, कि किस हिसाब से आपको करना है। ठीक है ना, तो ये आपका इसका बेसिक था, चैप्टर नंबर फर्स्ट का, ये सेकंड पार्ट था इसका। ठीक है,
तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को अगर आप देख लोगे तो आपको जितने भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा रेशनल नंबर में, जो चैप्टर है आपका फर्स्ट इसमें। और आप आराम से एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो अपन देखेंगे नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो आएगा एक्सरसाइज 1.1 के लिए, ठीक है। उससे पहले आप ये दोनों बेसिक के वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से एक्सरसाइज को समझ पाएँ, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों अगर किसी के पास अभी बुक नहीं है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स जंक्शन के नाम से, ये दोस्तों, ठीक है, मैथ्स जंक्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है दोस्तों, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप है, एक चैनल भी है और ग्रुप भी है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। टेलम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी कर लीजिए। तो ग्रुप पे आपको बुक मिल जाएगी, ठीक है ना। आपकी जो नई बुक एनसीईआरटी की लगी इस बार, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।